आज थायराइड संबंधी बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो किसी भी बीमारी को लड़ने से पहले हमें उस बीमारी के बारे में पूरी तरह से जान लेना चाहिए कि आखिर उसकी वजह क्या है। तो थायराइड एक तितली के आकार की ग्रंथि है जो हमारे गले में स्थित है, जो थायराइड हार्मोन्स का निर्माण करती है, जिसे थायरॉक्सिन या फिर T4 हार्मोन्स भी कहते हैं। ये T3 और T4 हार्मोन्स के जरिए हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। अब अगर यही थायराइड ग्रंथि T3 और T4 हार्मोन्स को तय सीमा से ज्यादा बनाने लग जाए तो इसे हाइपरथायरॉयडिज्म नाम की बीमारी कहते हैं, जिसमें मेटाबॉलिज्म के बढ़ जाने की वजह से वजन गिरने लग जाता है। अब अगर यही थायराइड ग्लैंड T3 और T4 हार्मोन्स को तय सीमा से कम बनाने लग जाए तो हमारे मेटाबॉलिज्म के धीरे काम करने की वजह से हमारा वजन तेजी से बढ़ने लग जाता है। दोनों ही हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर ये सही समय पर ठीक ना किया जाए तो ये शरीर के अंदर कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस पैदा करना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है मैंने आज इस टॉपिक को चुना, ताकि मैं आपको ऐसे आसन और प्राणायाम बता सकूं जिससे आपका थायराइड आपके पूरी तरह से नियंत्रण में हो सके। तो चलिए देखते हैं वो कौन से आसन और प्राणायाम है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये उम्मीद जरूर करूंगा कि अब तक आप एंशिएंट योगा फैमिली का हिस्सा बन चुके हो, और अगर नहीं बने तो बहुत आसान है, सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और हिस्सा बन जाइए। क्योंकि मैंने ये प्रण किया है कि अपने वीडियो के जरिए आपको हेल्थ के प्रति सचेत करता रहूंगा, ताकि कोई भी बीमारी आपके शरीर को अपना घर ना बना पाए। और किसी कारणवश अगर किसी बीमारी ने आपके शरीर को अपना घर बना भी लिया तो हम मिलकर योग के जरिए उसका समाधान करेंगे। तो स्वागत है आपका एंशिएंट योगा फैमिली में। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलाना है, सांस बीच में भरनी है और साइड्स में छोड़नी। फिर सांस भर के पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भर के पीछे की तरफ। हर मूवमेंट को 10-10 बार करना है। और फिर साइड्स में ब्रीथ इन, बीच में ब्रीथ इन और साइड्स में ब्रीथ आउट। ये तीनों क्रिया को 10-10 बार करने के बाद और ग्रीवा को बहुत धीरे धीरे चक्र में चलाना है। एक बार सीधे, एक बार उल्टे। आसन, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। कोशिश ये करेंगे कि जितना हम ऊपर जा सके, तो जिसकी वजह से हमारी थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो सके। आसन सर्वांगासन। सांस भर के ऊपर और सांस छोड़ के नीचे। अब हम करेंगे हलासन। इसी श्रेणी में हम मत्स्य आसन करेंगे। जो बिगिनर्स हैं वो इस प्रकार और धीरे धीरे करते करते आप इस प्रकार भी कर सकते हैं।
उष्ट्रासन। अब थायराइड संबंधी बीमारी के लिए सबसे अचूक और महत्वपूर्ण आसन। अब सिंह महाराज जी को देखकर तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मैं किस आसन की बात कर रहा हूं। जी हाँ, सिंहासन। लेकिन सिंहासन में आपको जीभ को अपनी पूरी क्षमता से बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे? 1 मिनट। सिंह महाराज, जरा एक बार अपनी जीभ बाहर निकाल कर दिखाइए। थोड़ा और। गुड बॉय। तो सिंह महाराज जी ने तो दिखा दिया। चलिए मैं आपको ये आसन करके दिखाता हूं कि कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना पड़ेगा और वज्रासन में बैठने के बाद आपको हाथ को ऐसे अपने आगे रखना है और पैर को थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है, ऐसे। और ऐसे करने की स्थिति बनाने के बाद फिर आपको जीभ को अपनी पूरी क्षमता से बाहर निकालकर ध्वनि निकालना है। कैसे? तो ये सिंहासन की विधि है। इसे आप 5 या 6 बार कर सकते हैं। प्राणायाम में हम सभी प्राणायाम करेंगे तो इसमें लाभ होगा, लेकिन मुख्यतः इसमें उज्जयी प्राणायाम से ज्यादा लाभ होगा। उज्जयी प्राणायाम विच इज ऑल्सो कॉल्ड विक्टोरियस ब्रेथ। इसको करने के लिए आपको गले से सांस खींचनी है और गले से सांस खींचते समय आपको इस प्रकार की ध्वनि निकलेगी। मैं एक बार आपको करके बताता हूं। थोड़ा रोकने के बाद राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस बाहर निकाल देते हैं। अगर आप सर्वाइकल और ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं हैं तो मैं इसको करने का दूसरा तरीका भी बताता हूं। सांस भरने के बाद आप इसको लॉक कर लेंगे, चिप को। अपनी क्षमता के अनुसार रोकेंगे और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को बाहर निकालें। मात्र कुछ योगासन और प्राणायाम को करके आप थायराइड संबंधी बीमारी को 100% अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। अब अगर आपका वजन काफी बढ़ गया है तो मैंने वेट लॉस संबंधी वीडियोस भी बनाए हैं, आप उससे मदद ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आप किसी अन्य बीमारी के बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसे भी लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।